हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टीचिंग होम साइंस। तो फ्रेंड्स, आज यहाँ पे हम लोग अपने सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन को देखेंगे। काफी क्वेश्चन कर लिए थे हम लोगों ने यहाँ पे। तो ये हमारे यूपी टीजीटी पीजीटी के जो एग्जाम सन 2025 में मई में होने वाले हैं, उसके लिए इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चनों को हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल इस वीडियो को देखिएगा। एक लोगों ने कमेंट किया था कि मैम आप एमसीक्यू क्वेश्चन कराइए। तो बेटा, ये एमसीक्यू ही क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में आते हैं। मैं उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करा रही हूँ, राइट। तो आपका ये पेपर जो है एमसीक्यू ही है, तो इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। ये सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन हमारा होगा 35 नंबर से हम लोग देखेंगे। यहाँ पे वह कौन सा खाता है जिससे एक निश्चित अवधि के लिए पैसा जमा किया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप लोग पुराने चैनल को बहुत अच्छे से आप लोग मैनेज किए, यानी कि बहुत अच्छे से आप लोगों ने सपोर्ट किया। तो अभी उसके फॉलोअर काफी अच्छे हैं। आप लोग नए चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा नहीं है कि अगर एक कोई छोटा चैनल वाले आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको नॉलेज नहीं देंगे। हर एक टीचर आपको नॉलेज देकर ही जाता है। तो इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, राइट। और जितना ज्यादा आप लोग जितनी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे, जितने अच्छे से आप लोग सपोर्ट करेंगे, उतने अच्छे से हम भी आपको वीडियो दे पाएंगे। क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा ना कि हाँ, मेरे बच्चे मुझे देखना पसंद कर रहे हैं, मुझे सुनना पसंद कर रहे हैं, क्वेश्चनों को पसंद कर रहे हैं। तो उस हिसाब से मैं भी मोटिवेट होंगी और अच्छे से अच्छा एक दिन में 2 वीडियो 3 वीडियो मैं आप लोगों को दे पाऊंगी, राइट। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमने कहा वह कौन सा खाता है जिससे एक निश्चित अवधि के लिए हम लोग क्या करते हैं, पैसे को जमा करते हैं। स्थायी खाता, गृह बचत खाता, आवर्ती जमा खाता, चालू खाता। तो इसमें सबसे राइट आंसर जो आपका होगा ए इज राइट आंसर हो जाएगा। स्थायी खाता जो होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग पैसे को एक निश्चित अवधि के लिए जमा कर देते हैं, उसको निकालते या नहीं करते। बचत खाता, गृह बचत खाता में क्या होता है, आप इस खाते में 100 यानी कि 100 रुपया से लेके 1000 रुपया जितना आपके पास बचता है, आप ले जाके उसको महीने में जमा कर सकते हैं। चालू खाता आपको पता ही है, जब मन हो पैसा जमा करिए और निकालिए, राइट। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मूल्यांकन की बात अगर आती है, यहाँ पे मूल्यांकन का कार्य नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या नोट डाउन करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट आउट करते हैं क्या, नहीं शब्द को। कार्यक्रम में सुधार हेतु हम लोग को ए ऑप्शन है, कार्यक्रम में सुधार हेतु मूल्यांकन किया जाता है। जनता के समक्ष रिपोर्ट करने में के लिए हम लोग मूल्यांकन करते हैं, या कार्य में व्यक्ति वारिदिता के लिए करते हैं, या व्यवसाय सुरक्षा के लिए करते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, किस के लिए मूल्यांकन नहीं करते हैं, यहाँ पे ये पूछा गया, नहीं करता है, नहीं करता है आपसे पूछा है। तो देखिए, हम लोग मूल्यांकन क्या करते हैं, मूल्यांकन हमारा पेपर हो रहा है, एग्जाम हो रहा है, जब हम लोग ये नहीं मूल्यांकन इसमें, ठीक है, तो हम लोग का क्या होता है, उसमें मूल्यांकन होता है कि हाँ, मुझे कितनी नॉलेज है इसके प्रति। तो ये मूल्यांकन के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। जनता के समक्ष रिपोर्ट करने में, तो हमारे बच्चों का एग्जाम होता है, हम गार्जियंस मीटिंग होती है, बुलाया जाता है, तो जनता के प्रति या किसी भी का एक रिजल्ट जो है वो प्रस्तुत करने के लिए मूल्यांकन बहुत जरूरी है। हमारी वोटिंग होती है, तो उसके बाद मूल्यांकन होता है, उसकी काउंटिंग होती है, उसके बाद ही जनता के सामने एक रिपोर्ट आती है, राइट। तो ये भी सही हो जाएगा, कार्य में व्यक्तिवादिता के लिए, तो ये इसका कोई इससे संबंधित नहीं है मूल्यांकन से। व्यवसाय की सुरक्षा के लिए, ये भी राइट है। तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये मूल्यांकन का कार्य नहीं है, राइट। आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि अखिल भारतीय गृह विज्ञान संघ की स्थापना कब हुई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और बहुत बार ये पूछा गया है। आपका क्वेश्चन क्या है, तो बहुत बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये पूछ रहा है आपसे 1962 में हुआ था, या 1884 या 1952 में। देखिए, और लास्ट आपका 1852। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1884। क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय गृह विज्ञान संघ की स्थापना कब हुई थी, 1884 में, राइट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका। ये पूछ रहा है, हानि रहित व हानिकारक आवश्यकताएं किसके अंतर्गत आती हैं, किसके अंतर्गत आती है। अनिवार्य आवश्यकता, तो अनिवार्य आवश्यकता हमारी क्या होती है, रोटी कपड़ा और मकान, ये अनिवार्य आवश्यकता होती है। आरामदायक आवश्यकता, जिसमें हम अपने आराम के सामान ले लेते हैं, जैसे मिक्सर ले लिया, वॉशिंग मशीन ले लिया, ये तो हमारे आरामदायक काम हो गए, यानी काम में हेल्प कर रहा है। अब यहाँ विलासिता पूर्वक प्रतिष्ठात्मक, तो इसका भी
इसमें भी नहीं आएगा। विलासतात्मक जो होता है इसी में हानि रहित हानिकारक आते हैं। जैसे कि हमें कार की जरूरत नहीं है, हमारा काम बाइक से हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम कार को ले रहे हैं, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, विलासता पूर्वक। अब यहाँ पे हानिकारक कैसे होगा, हानि रहित तो है ही है, चलो ठीक है, ले लिया, सेफ है, आराम से जाएंगे चले आएंगे, ठंडी गर्मी सभी के लिए अच्छा हो गया। लेकिन हानिकारक कैसे हो गया, क्योंकि आप आलसी हो जाओगे ना, आप चलना नहीं सीखोगे ना, आप चलोगे नहीं पैदल, गाड़ी से ही आओगे जाओगे, तो इससे हेल्थ स्वास्थ्य पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। ओके, क्या हो जाएगा, तो सी इज राइट आंसर। विलासिता की जो आवश्यकताएं होती हैं वो हमारे लिए हानिकारक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। देखिए नियोजन, नियोजन क्या होता है। सबसे पहले नियोजन के बारे में अगर हम लोग जानेंगे कि नियोजन होता क्या है, तो नियोजन को अगर हम लोग कहेंगे तो जो हमारा होम मैनेजमेंट है, क्या है, होम मैनेजमेंट है, उसका पहला स्टेप क्या होता है, नियोजन होता है। जब आपसे गृह प्रबंध के चरण पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं, गृह, आप लोगों का एक क्वेश्चन आता है कि इसको व्यवस्थित करिए, गृह प्रबंध के जो चरण होते हैं, राइट, गृह प्रबंध के जो चरण होते हैं उसको व्यवस्थित करने के लिए आपके लिए पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहला चरण जो होता है वो नियोजन ही होता है, नियोजन होता है। फिर आपका क्या दूसरा क्या हो जाता है, आयोजन हो जाता है। तीसरा क्या होता है आपका, संगठन होता है, इसको याद रखना है आपको, नियंत्रण होता है। उसके बाद फिर आपका 5 नंबर पे क्या आ जाता है, बल देना हो जाता है, क्या हो जाता है, बल देना हो जाता है। उसके बाद निश्चित होता है 6 नंबर पर, 7 समायोजन होता है, और लास्ट जो होता है वो मूल्यांकन होता है। क्या होता है, मूल्यांकन होता है। एक चरण तो ये हो गया। दूसरा अगर सिंपल चरण जो पूछा जाता है, ये आपका एक गृह प्रबंध के चरण है, और एक और चरण हम लोग पढ़ते हैं जो कि शॉर्ट में पढ़ते हैं। तो वो क्या होता है, अगर हम लोग देखेंगे स्टेप के बारे में, किसके स्टेप के, तो गृह प्रबंध के स्टेप के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो वो कौन सा होता है, तो ये 4 ही होते हैं। मेन कौन से होते हैं, तो मेन आपके 4 ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले आपका मैंने बता दिया कि सबसे पहले नियोजन होता है, उसके बाद आपका क्या आ गया, संगठन हो गया, उसके बाद आपका नियंत्रण आता है, क्या आता है, नियंत्रण आता है, और लास्ट में आपका मूल्यांकन आ जाता है, जो कि अभी हमने पढ़ा मूल्यांकन को, कि जो भी हमने नियोजित किया था वो कहां तक सफल हुआ, राइट, कहां तक सफल हुआ। तो आपके गृह प्रबंध का स्टेप कौन सा हो जाएगा, ये ज्यादा पूछा जाता है, ये वाला बड़ा वाला उतना नहीं होता है, नियोजन, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन, राइट। तो इसको आपको व्यवस्थित करने के लिए पूछा जाता है, या ऑप्शन आपको दे दिया जाता है गृह प्रबंध के, इसमें से पहला स्टेप कौन सा है, दूसरा स्टेप कौन सा है, तीसरा कौन सा है, लास्ट कौन सा है, इस तरह से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे उसकी क्या पूछ रहा है, नियोजन की एक विशेषता पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, तो नियोजन का एक जो है विशेषता पूछ रहा है कि नियोजन आखिर में होता क्या है, राइट, नियोजन होता क्या है। तो आप सबको पता है नियोजन के भी चरण हैं, और उस चरण को ग्रास और कैंडल ने दिया है। किसने दिया है, ग्रास और कैंडल ने दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, मैं इसके बाद वाले सीरीज में जरूर ऐड डाउन करूंगी आप लोगों के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अब आपसे ये पूछ रहा है, राइट, आपसे क्या पूछ रहा है, तो ये आपसे पूछ रहा है कि नियोजन की विशेषता है। तो सबसे पहले हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। लोचमय बिल्कुल राइट है, बौद्धिक ये भी राइट है, क्योंकि नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है। जब तक आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे किसी चीज का नियोजन नहीं कर सकते। आपके सामने जो है एक समस्या रहेगी, लेकिन आपका जब बौद्धिक काम नहीं करेगा, बुद्धि नहीं काम करेगा, तो आप उसका नियोजन कैसे करेंगे, राइट। उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, सर्वव्यापकता। ये भी बिल्कुल सही है कि ये हर जगह करना पड़ता है। आप एक घर चला रहे हो, आप एक क्लास चला रहे हो, मेरी तरह एक आप कोई भी चैनल चला रहे हो, या आप एक अपना व्यवसाय कर रहे हो, हर जगह पे ये व्याप्त है, हर जगह पे आपको नियोजन करना ही करना है, राइट। उसके बाद एक पृथक व्यवस्था, एक अलग व्यवस्था, ये पारंपरिक निर्भरता, तो ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अतिमुखी, ये भी हमारे, ये अतिमुखी ये भी नहीं है, तो ये दोनों गलत हो जाएगा। राइट आंसर आप देखिए यहाँ पे आपको कोड दिया गया है, यहाँ से ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन, एक सेकंड, ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या होगा, यहाँ पे ये हो गया, राइट। ऑप्शन आपका यहाँ पे हमने क्या क्या उसमें बता दिया था, क्या नहीं कर दिया था। देखिए ई एफ तो गलत है, तो जिसमें अब यहाँ पे तो हम लोग को तुरंत आंसर मिल गया ना, सोचने की कोई बात ही नहीं है। ई है इसमें, ये भी नहीं है,
ई एफ है, क्योंकि ई एफ दोनों ही नहीं है इसकी विशेषता, एफ है, ये भी गलत हो गया, तो ए बी सी डी, बिल्कुल डी इज राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आपका आंसर तुरंत मिल गया, ठीक। तो डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नियोजन की क्या होते हैं विशेषता आपसे पूछा गया है, ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, राइट। अगर हम यहीं पे बात कर लें किसकी, तो यहीं पे एक आप लोग का आता है नियोजन या आयोजन के चरण पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? प्लानिंग ऑफ स्टेप पूछे जाते हैं आपसे। तो नियोजन के, अगर नियोजन वही नियोजन के भी होंगे, वही आपके आयोजन के भी चरण होंगे, राइट। तो ये चरण किसने दिया है, तो आप बताएंगे कि मैम ग्रास और कैंडल ने दिया है। किसने? ग्रास और कैंडल ने दिया है। इससे थोड़ा बड़ा लिखाता है ना, इससे थोड़ा लिखने में मुझे प्रॉब्लम होती है। तो ये किसने दिया है? ग्रास एंड कैंडल ने दिया है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से स्टेप हैं। सबसे पहला जो आपका है वो क्या है? सबसे पहला हम आप लोग को बताने की कोशिश करेंगे समस्या को परिभाषित करना। क्या है? समस्या को परिभाषित करना। अब देखिए समस्या को परिभाषित करने का मतलब क्या हो गया? जब हमारे सामने कोई समस्या आ रही तो हम लोग उसको देखते हैं ना कि ये समस्या आखिर आ कहां से रही है, किस वजह से मुझे ये समस्या, ये प्रॉब्लम मुझे आ रही है, क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, क्या रीजन है। जो ये हम लोग अपना एक थिंकिंग बनाते हैं, विचार करते हैं, वो ही होता है समस्या परिभाषित करना, समस्या को परिभाषित करना। अब दूसरा स्टेप आपका क्या आ जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट है ये, विकल्प को चुनना। अब विकल्प को चुनने का मतलब क्या हो गया? विकल्प, जैसे कि अब हमारे सामने समस्या आ गया, हमने उसको परिभाषित कर लिया कि हाँ हमने बिजली का बिल नहीं जमा किया था, इसलिए हमारे घर की बिजली कट गई, ठीक है, इसलिए काट दिया गया या इसलिए मुझे जुर्माना पड़ा। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए? या तो हम बिजली कटवा दें हमेशा के लिए, या फिर बिल जमा करके हम फिर से अपने घर पे लाइट लगवा ले, या फिर हम क्या कहते हैं कटिया फंसा ले। एक उदाहरण दे रही हूँ सिंपल सा। तो ये सारे जो विकल्प है, अब इसमें से सबसे राइट विकल्प कौन सा है कि हम बिल जमा करके फिर से कनेक्शन अपने घर का तार लगवा लेते हैं। तो ये एक विकल्प, उसमें से जितने विकल्प आपके मन में आए उनमें से एक विकल्प चुनना। तीसरा स्टेप है, अब इन्हीं विकल्पों पे फिर से आपने विकल्प चुन लिया, अब आपके पास विकल्प हो गया, आप एक बार उसको फिर से गहन अध्ययन करिए कि क्या ये सच में सही है, काम करेगा या नहीं करेगा, राइट। तीसरा आपका हो गया कि विकल्प पर विचार करना, विकल्पों पर विचार करना, राइट। उसके बाद फोन नंबर पे आपका आता है, फोन नंबर पे आता है उपयुक्त विकल्प या संभावित हल ढूंढना। जो आपका एक संभावित हल है कि हाँ हमने बिल जमा कर देना है तो हमारे घर पे लाइट आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये हो गया। उसके बाद आप जाके बिल जमा कर दिए और फिर आपको मिल गया रिजल्ट। क्या मिला? आपको रिजल्ट मिल गया। तो ये 5 स्टेप होते हैं नियोजन के, तो बिल्कुल आप लोग इसको याद रखिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर नियोजन के प्रकार की बात हम कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने आपका पूरा नियोजन चैप्टर ही खत्म कर दिया। नियोजन के प्रकार को देखेंगे तो आपके एक होते हैं दीर्घकालिक और एक होते हैं लघुकालिक। क्या होता है? दीर्घकालिक और दूसरा आपका लघुकालिक। ओके, तो ये दो आपके नियोजन होते हैं, राइट। तो इस तरह से आपका नियोजन होता है। तो आई होप आपको पूरी तरीके से ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं कि सामाजिक व्यय के प्रकार है। आपको बताना है कि सामाजिक व्यय के कौन से प्रकार हैं। व्यय सबको पता है कि व्यय होता क्या है, तो हम सबको पता है कि व्यय क्या होता है। जो हम लोग अपने मनी को खर्च करते हैं या कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, वही हमारा व्यय होता है, राइट। क्या होता है? व्यय होता है। तो सामाजिक व्यय क्या होता है? वर्तमान व भविष्य प्रकार पूछा है। सामाजिक जो है सामाजिक व्यय के प्रकार बताना है। नैतिक व ऐच्छिक, सामाजिक व विलासिता, अनिवार्य व प्रतिष्ठा। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है, राइट आंसर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अनैतिक व ऐच्छिक जो व्यय होता है उसे हम लोग सामाजिक व्यय के अंतर्गत रखते हैं, राइट। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा, पढ़ने में मजा आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक अच्छे क्वेश्चनों के साथ और एक अच्छी सीरीज के साथ। तो बाय बाय।